कैसे अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं मृत परिजन। गरुड़ पुराण के मुताबिक अकाल या आकस्मिक मृत्यु होने पर आत्मा संसार में तब तक भटकती है जब तक वो प्रकृति अर्थात भगवान के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। जबकि कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो किसी अधूरी इच्छा या फिर परिवार मोह के कारण यमलोक की यात्रा तय नहीं कर पाती। ऐसे में ये आत्माएं समय समय पर अपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश करती है ताकि परिजन उनकी अधूरी इच्छा को पूरा करने या फिर उन्हें मोक्ष दिलाने में मदद कर सके। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर कैसे मृत परिजन हमें अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। वो कौन से संकेत है जिनसे आत्मा के आसपास होने का पता लगाया जा सकता है। आइए आज की वीडियो में मिलकर जानते हैं। तो दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। सबसे पहले तो बता दूं कि मृत परिजन हमसे सीधा संपर्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो कई तरह के संकेत देकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश करते हैं। और सपने में आना आत्मा का अपने परिजनों से संपर्क करने का पहला तरीका है। दरअसल स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने का अपना एक अर्थ होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके किसी परिजन की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई है और वो सपने में आपको बिल्कुल स्वस्थ हष्ट पुष्ट नजर आ रहा है, तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि आपके उस परिजन का दूसरा जन्म हो चुका है। इसीलिए दुखी होने के बजाय आप भी अपने आगे के जीवन पर ध्यान दें और सुखी रहें। इसके अलावा अगर आपके किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है और वो आपको बार बार सपने में रोता हुआ, चीखता हुआ या फिर बीमार नजर आता है, तो इसका अर्थ होता है कि मरने वाले शख्स की कोई इच्छा अधूरी रह गई है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा ये संसार नहीं छोड़ पा रही है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और हो सके तो उसे पूरा भी करना चाहिए ताकि आत्मा को मुक्ति मिल सके। मृत परिजन तो हमें देख और सुन सकते हैं, लेकिन हम ना तो उन्हें देख सकते हैं और ना ही उनकी आवाज सुन सकते हैं। ऐसे में मृत परिजन अपनी मौजूदगी का एहसास करने के लिए कई तरह के संकेत देते हैं, जैसे एकाएक तेज हवाओं का चलना, तापमान का बदल जाना, बिना किसी छेड़छाड़ के कमरे में रखी चीजों का हिलना या फिर उनका नीचे गिर जाना। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें कोई नजर नहीं आता। मित्रों, ये भी एक तरीका है जिससे मृत परिजन अपनी मौजूदगी का एहसास हमें कराने की कोशिश करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतात्मा सिर्फ अपने चहेतों को ही अपना एहसास करा सकती है। जब आत्मा बहुत ज्यादा दुखी होती है तो वो जोर जोर से चिल्लाती है, हमारा नाम पुकारती है, और इसका असर ये होता है कि आत्मा जिससे संपर्क करना चाहती है उसे ऐसा आभास होता है कि किसी ने उसका नाम पुकारा है। अगर आपके साथ भी ऐसा बार बार हो रहा है तो हो सकता है कि आपको कोई मृत परिजन आपसे संपर्क करना चाहता है। वैसे मृत परिजन सिर्फ अधूरी इच्छा को पूर्ण करने के मकसद से ही नहीं, बल्कि कई बार हमें मुसीबतों से बचाने के लिए भी हमसे संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। अगर आप सो रहे हैं और आपको ऐसा लगे कि कोई आपके बगल में खड़ा है, तो ये भी एक तरह का संकेत ही है जो हमें मृत परिजन देते हैं। दरअसल स्वप्न शास्त्र की माने तो जब आत्मा के किसी प्रिय परिजन पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो वो सपने में आकर या फिर उसके बगल में खड़े होकर उसे मुसीबतों से सतर्क रहने का संकेत देते हैं। इसके अलावा अगर कोई मृत परिजन आपको बार बार दिख रहा है और फिर गायब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ समस्या आने वाली है जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि मृत परिजनों को जब आप बहुत ज्यादा याद करते हैं तो वो आपकी ओर आकर्षित हो जाती है और आपके आसपास भटकने लगती है। इसीलिए कभी भी किसी मरे हुए व्यक्ति को ज्यादा याद कर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आत्मा भी दुखी होती है और इस संसार को छोड़ने में उसे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। मित्रों, अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा कि जरूरी नहीं कि मृत परिजन या फिर आत्माएं हमेशा डराती है, बल्कि कई बार वो असामान्य तरीके से अपने परिजनों को केवल अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है या फिर उन्हें किसी अनहोनी से बचाने का प्रयास करती है। इसीलिए अगली बार जब आपको ये संकेत मिले तो इन्हें नजरअंदाज ना करें, बल्कि कुछ दिनों के लिए सतर्क हो जाएं ताकि आने वाली अनहोनी का आप डटकर सामना कर सके। साथ ही आत्मा की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान और जरूरी पूजा पाठ भी करें। इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मैं फिर लौटूंगा आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के साथ। हमारे YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देखने वाले इसे लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया।